क्या सचमुच 84 लाख योनियों में भटकना होता है? हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला ये कि ये योनियां क्या होती हैं। दूसरा ये कि जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्यात्माएं पाश्विक योनियों में जन्म नहीं लेती? या कहीं ऐसा तो नहीं कि 84 लाख की धारणा महज एक मिथक भर है? तीसरा सवाल ये कि क्या सचमुच ही एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है? आओ इनके उत्तर जानें। क्या है योनियां? जैसा कि सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। इस तरह पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, सर्प योनि, मनुष्य योनि आदि। उक्त योनियों में कई प्रकार के उपप्रकार भी होते हैं। योनियां जरूरी नहीं कि 84 लाख ही हों। वक्त से साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में लगभग 1,04,00,000 योनियां मानी गई हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम के अनुसार दुनिया में 87 लाख प्रजातियां हैं। उनका अनुमान है कि कीट पतंगे, पशु पक्षी, पौधा पादप, जलचर थलचर सब मिलाकर जीव की 87 लाख प्रजातियां हैं। गिनती का थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने बगैर किसी साधन और आधुनिक तकनीक के ये जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग हैं। क्रम विकास का सिद्धांत। गर्भविज्ञान के अनुसार क्रम विकास को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप होता है, जैसे कि समुद्र के एककोशीय जीव। वही एककोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीवों में परिवर्तित होकर क्रम विकास के तहत मनुष्य शरीर धारण करते हैं। स्त्री के गर्भावस्था का अध्ययन करने वालों के अनुसार जंतुरूप जीव ही स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिनों के विकास के बाद जन्म लेने वाला बालक गर्भावस्था में उन सभी शरीर के आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बालक बिंदु रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बालक बन जाता है, अर्थात वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वह पीठ के बल पड़ा रहता है, अर्थात किसी पृष्ठवंशीय जंतु की तरह। बाद में वह छाती के बल सोता है, फिर वह अपनी गर्दन वैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कोई सर्प या सरीसृप जीव उठाता है। तब वह धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है, फिर चौपायों की तरह घुटने के बल चलने लगता है। अंत में वह संतुलन बनाते हुए मनुष्य की तरह चलता है। भय, आक्रामकता, चिल्लाना, अपने नाखूनों से खरोंचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की हैं, जो मनुष्य में स्वतः ही विद्यमान रहती हैं। ये सब उसे क्रम विकास में प्राप्त होता है। हिंदू धर्मानुसार सृष्टि में जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्मशक्तया वृक्षा सरीसृक्षून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्ठृदे पुरुष विधाय ब्रह्मावलोकधिशरणम मुद्माप देव 11928। श्रीमद् भागवत पुराण अर्थात विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई और इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ, परंतु उससे उस चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई, अतः मनुष्य का निर्माण हुआ जो उस मूल तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता था। योग के 84 आसन भी इसी क्रम विकास से ही प्रेरित हैं। एक बच्चा वह सभी आसन करता रहता है जो कि योग में बताए जाते हैं। उक्त आसन करने रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। वृक्षासन से लेकर वृश्चिक आसन तक कई पशुवत आसन हैं। मत्स्यासन, सर्पासन, बकासन, कुर्मासन, वृश्चिक, वृक्षासन, तारासन आदि अधिकतर पशुवत आसन ही है। जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्यात्माएं पाश्विक योनियों में जन्म नहीं लेती? प्रश्न, मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है? उत्तर, क्रम विकास के हिंदू और वैज्ञानिक सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हिंदू धर्मानुसार जीवन एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहते हैं। माना जाता है कि जो ऊपर उठता है एक दिन उसे नीचे भी गिरना है, लेकिन ये तय करना है उक्त आत्मा की योग्यता और उसके जीवट संघर्ष पर। यदि यह मान लिया जाए कि कोई पशु आत्मा पशु ही बनती है और मनुष्य आत्मा मनुष्य, तो फिर तो कोई पशु आत्मा कभी मनुष्य बन ही नहीं सकती। किसी कीड़े की आत्मा कभी पशु बन ही नहीं सकती। ऐसा मानने से बुद्ध की जातक कथाएं अर्थात उनके पिछले जन्म की कहानियों को फिर झूठ मान लिया जाएगा। इसी तरह ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों पूर्व हाथी, घोड़े या हंस के होने का वृतांत सुनाया।
तो यदि यह कोई कहता है कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य और पशु पक्षी की आत्माएं पशु या पक्षी ही बनती हैं, वे सैद्धांतिक रूप से गलत हैं। हो सकता है कि उन्हें धर्म की ज्यादा जानकारी न हो। दरअसल उक्त प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें कर्मभाव, सुख दुख और विचारों पर आधारित गतियों को समझना होगा। सामान्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं। 1 ऊर्ध्व गति, 2 स्थिर गति और 3 अधोगति। प्रत्येक जीव की ये 3 तरह की गतियां होती हैं। यदि कोई मनुष्यात्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वह देवलोक को गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य बनकर वह सब कार्य फिर से करेगा जो कि वह कर चुका है। अधोगति का अर्थ है कि अब वह संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जाएगा, या यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो वह उससे भी नीचे की योनि में जा सकता है, अर्थात नीचे गिरने के बाद कहां जाकर वह अटकेगा कुछ कह नहीं सकते। आसमान से गिरे और लटके खजूर पर आकर, ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है और इसे जरा संभाल कर ही रखें। कम से कम स्थिर गति में रहें। 84 लाख योनियों के प्रकार जानिए। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन है सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा आयोनिज, अर्थात 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया। 1 जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी। 2 थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी। 3 नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी। उक्त 3 प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता। 1 जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। 2 अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। 3 स्वदेज, मलमूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते। उदिभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उदिभज कहलाते। पद्म पुराण के एक श्लोकानुसार जल नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृम्योरु दक्षिणाम 10 लक्षण त्रिंशल लक्षाणी पशु चतुर्लक्षाणी मानव 78:5। पद्म अर्थात जलचर 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नभचर 10 लाख, स्थलीय थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय। तारांकन पेड़ पौधे 20 लाख, तारांकन कीड़े मकोड़े 11 लाख, कुल 84 लाख। आप इसे इस तरह समझें। तारांकन पानी के जीव जंतु, तारांकन पक्षी 10 लाख, तारांकन पशु 30 लाख, तारांकन देवता मनुष्य आदि। कुल योनियां 84 लाख। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार 1 शफ 1 खुर वाले पशु, खर, गधा, अश्वत्थ, घोड़ा, अश्वतर, खच्चर, गौर, 1 प्रकार की भैंस, हिरण इत्यादि। 2 द्विशफ 2 खुर वाले पशु, गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण। 3 पंच अंगुल 5 अंगुली नखों पंजों वाले पशु, सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, श्वान, कुत्ता, श्रृंग। प्रश्न, क्या सचमुच 84 लाख योनियों में भटकना होता है? उत्तर, ऊपर हमने एक प्रश्न की मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता का उत्तर दिया था। उसके उत्तर में ही उपरोक्त प्रश्न का आधा जवाब मिल ही गया हो। इससे पूर्व क्रम विकास में भी इसका जवाब छिपा है। दरअसल पहले गतियों को अच्छे से समझे, फिर समझ में आएगा कि हमारे कर्म, भाव और विचार को क्यों उत्तम और सकारात्मक रखना चाहिए। क्रम विकास 2 तरह का होता है, एक चेतना आत्मा का विकास, दूसरा भौतिक जीव का विकास। दूसरे को पहले समझें। ये जगत आकार प्रकार का है। अमीबा से विकसित होकर मनुष्य तक का सफर ही भौतिक जीव विकास है। इस भौतिक शरीर में जो आत्मा निवास करती है, प्रत्येक जीव की मरने के बाद कुछ गतियां होती हैं जो कि उसके घटना, कर्म, भाव और विचार पर आधारित होती हैं। मरने के बाद आत्मा की 3 तरह की गतियां होती हैं। 1 ऊर्ध्व गति, 2 स्थिर गति और 3 अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। वेदों, उपनिषदों और गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की गतियां मानी गई हैं। ये गतियां ही आत्मा की दशा या दिशा तय करती हैं। इन 8 तरह की गतियों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, अगति, 2 गति। अधोगति में गिरना अर्थात फिर से कोई पशु या पक्षी की योनि में चला जाना, जो कि एक चक्र में फंसने जैसा। 1 अगति, अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। 2 गति, गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। तारांकन अगति के प्रकार, अगति के 4 प्रकार हैं। 1 क्षीणोदर्क, 2 भूमोदर्क, 3 अगति और 4 दुर्गति। 1 क्षीणोदर्क, क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्युलोक में आता है और संतोषा जीवन जीता है। 2 भूमोदर्क, भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। 3
अगति, अगति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है। 4 दुर्गति, गति में वह कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है। तारांकन गति के प्रकार, गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं। 1 ब्रह्मलोक, 2 देवलोक, 3 पितृलोक और 4 नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोकों में जाता है। पुराणों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों के द्वारा ऊर्ध्व या अधोलोक की यात्रा करती है। ये 3 मार्ग हैं। 1 अर्ची मार्ग, 2 धूम मार्ग और 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग। 1 अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए। 2 धूम मार्ग पितृलोक, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए। सूर्य की किरणों में एक अमा नाम की किरण होती है जिसके माध्यम से पितृगण पितृपक्ष में आते जाते हैं। 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। ये यात्रा बुरे सपनों की तरह होती है। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए प्राप्त हो जाता है। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगत शाश्वते मते एकयात्यनावृत्ति मन्यावर्ते पुनः गीता। भावार्थ, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 24 के अनुसार अर्च्य मार्ग से गया हुआ योगी जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 25 के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ सकौम कर्मयोगी फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 26 कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2 के 7वें मंत्र में यमराज जी कहते हैं कि अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संत, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीव के जीन्स से मिल जाते हैं उसी ओर ये आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है। पूर्व योनि तहस्त्राणी दृष्ट्वा चैव ततो मया आहारा विविधा मुक्ता पीता नानाविधा स्तना स्मरति जन्म मरणानि न च कर्म शुभाशुभ विन्दति गर्भोपनिषद। अर्थात उस समय गर्भस्थ प्राणी सोचता है कि अपने हजारों पहले जन्मों को देखा और उनमें विभिन्न प्रकार के भोजन किए, विभिन्न योनियों के स्तनपान किए तथा अब जब गर्भ से बाहर निकलूंगा तब ईश्वर का आश्रय लूंगा। इस प्रकार विचार करता हुआ प्राणी बड़े कष्ट से जन्म लेता है, पर माया का स्पर्श होते ही वह गर्भ ज्ञान भूल जाता है। शुभ अशुभ कर्म लोप हो जाते हैं। मनुष्य फिर मनमानी करने लगता है और इस सुरदुर्लभ शरीर के सौभाग्य को गंवा देता है। विकासवाद के सिद्धांत के समर्थकों में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हीकल्स के सिद्धांत ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी के अनुसार चेतनागर्भ में एक बीज कोश में आने से लेकर पूरा बालक बनने तक सृष्टि में या विकासवाद के अंतर्गत जितनी योनियां आती हैं उन सब की पुनरावृत्ति होती है। प्रति 3 सेकंड से कुछ कम के बाद भ्रूण की आकृति बदल जाती है। स्त्री के प्रजनन कोश में प्रविष्ट होने के बाद पुरुष का बीज कोश 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 34 कोशों में विभाजित होकर शरीर बनता है। जय सनातन धर्म की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबा ले।